ये बेल्ट बहुत बढ़िया है सर, मेड इन ताइवान। लेदर का है। हाँ साहब। एक 10 पीस देना। पहनने के लिए 10 पीस चाहिए सर? पहनने के लिए नहीं भाई, मारने के लिए। क्या? मारते समय बिल्कुल आवाज नहीं आनी चाहिए, पूरे बदन के रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए, खून भी आना चाहिए, लेकिन बात राज रहनी चाहिए। उसके लिए इतनी महंगी बेल्ट की क्या जरूरत है सर? मुझसे जो गलती हुई है वो भी बहुत महंगी है। हाँ। वहाँ देखो। बहुत सुंदर है ना? बहुत बढ़िया। वो दोनों ऐश कर रहे हैं हाँ। और मैं सजा भुगत रहा हूँ। मेरे भाई को पता चल गया तो वो मुझे ठोक देंगे। कलर्स बहुत अच्छे हैं, ले लूं क्या? तुम जैसी परी के ऊपर तो हर चीज अच्छी लगेगी, तुम्हारे जो जी में आए खरीद लो। तो तुम कौन से कम हो? तुम दाढ़ी मूछ निकाल दोगे ना तो टिट्टो शाहरुख खान लगोगे। सच कर रही हो तुम? सही सलाह नहीं आता है क्या? चलना अपना काम जाओ कर। ना चाचा, आज जाओ ना। शाहरुख खान समझता है क्या? बेकार में ये टेंशन देते हैं। बुरा लगा क्या? ए, बुरा नहीं लग रहा है, वो हमें थोड़ी ही बोल रहे हैं, मैं तो बस यूं ही कह रहा हूँ। अबे ओ हीरो, इस लड़की के भाई के साथ मेरा बहुत कुछ मामला सेटल करना है। तू जबरदस्ती दूसरे के फटे में कैसे घुस गया? कटे। हाँ भाई। लड़के को उठा दो और लड़की को उठा के ले आओ। समझ गया भाई। ए, किसी आवारे के साथ अपनी बहन को चूड़ी बाजार में भेजकर तू घर में चूड़ियां पहनने के लिए बैठा है क्या? मेरी बहन को अगर कुछ हो गया ना तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। उसे कुछ नहीं होगा, उसकी शादी हो जाएगी, बस तू उसकी फिक्र मत कर, समझा? और उसके साथ जो आया है ना उसका बॉडीगार्ड, उसकी बॉडी चूड़ियों की बाजार में मिल जाएगी तुझे। उसके लाश को उसके परिवार में भेजने का इंतजाम कर। रुको रुको रुको। एक बात बताओ, हम लोग इस तरह से भाग क्यों रहे हैं? वो लोग हमें कुछ कर देंगे इसलिए। उससे पहले हम ही उनका कुछ कर देते, ये अच्छा रहेगा। संध्या! 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 छोड़ दे उसको। छोड़ दे उसको।
छोड़ दे उसको। भाई छोड़ दिया ना। भैया बेबी भैया चूड़ियाँ खरीदनी है क्या घर के लिए? यहाँ आओ। भैया आप यहाँ क्यों आ गए? बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चूड़ियाँ लेने आया था लेकिन गलती से बेल्ट खरीद ली। आपको चाहिए क्या? संध्या कहाँ है? ये आप क्या पूछ रहे हैं भैया? संध्या तो घर पर होगी, उसका यहाँ क्या काम है? कुछ नहीं होगा, डरो मत, चलो। तुम्हें उधर क्या दिख रहा है? क्या दिखेगा? घर दिख रहा है। उस घर के पास एक शमशान और समाधि भी है। पैसे वाली लड़की से प्यार करके अपनी लाइफ सेटल करने की सोचा है तो पूरे परिवार की समाधि भी बन जाएगी। कोई कितना भी बना ले, कितना भी बटोरे, लेकिन अंत में उसे मिलती है सिर्फ 6 फीट जमीन। वहाँ पर जितनी देरी से जाएगा उतना अच्छा है तेरे लिए। लेट जाएंगे या जल्दी जाएंगे ये सब पुरानी फिलोसॉफी आप कह रहे हो, लेकिन अब समाधि का स्टाइल चेंज हो चुका है। इस राज के नेता की समाधि 3 एकड़ में है, महात्मा गांधी की समाधि 30 एकड़ में है। आजकल समाधि जमीन के हिसाब से नहीं रही, इंसान की वैल्यू देखकर बनाते हैं। ये सब बकवास छोड़िए और पॉइंट पर आइए। तुम किससे बात कर रहे हो? चुप यार, ऐसे लोगों के साथ ऐसी भाषा बोलनी चाहिए। हाँ बोलिए। देख, तू चाहे ज्यादा बोल या कम बोल, लेकिन तेरे लिए मेरे दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है, इसलिए तुझे बर्दाश्त कर रहा हूँ। तूने किसके घर में हाथ डाला है तुझे पता नहीं? नहीं जानता हूँ। जग्गा के आदमियों पर। छक्का ना, ताली बजाने वाला। मेरे बहुत पुराने दोस्तों में से वही था जो मेरा पहला दुश्मन बना, वो जग्गा। डर क्या होता है ये जाने बगैर बेखौफ जीने वाला मैं। मुझे डर का सामना कराया उसने। उसकी तारीफ बहुत हो गई, अब असली बात क्या है वो बताइए। सर, वो ब्रिज बनाया है जग्गा ने। जग्गा के बारे में आपको पता नहीं है सर? उस जग्गा के बारे में मैं भले ही नहीं जानता, लेकिन उसमें उसने कितना पैसा बनाया है ये मुझे सब मालूम है। सरकार ने मुझे रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा है। इसमें जितना लॉस हुआ है ना, उसी से वसूल हो, मैं ऐसा कर दूंगा। जग्गा बहुत डेंजर आदमी है सर। मैं जग्गा से कतई नहीं डरता। मैं डरता हूँ तो अपनी जनता से। डैडी ये साड़ी बढ़िया है ना? तुझे जो पसंद है ले ले बेटा, तू दुल्हन है ना, सब तुम पे जचेगा। हाँ हाँ, ये सब जाके पोस्ट कर दो। ठीक है साहब। और ये शादी के खर्चे के लिए अपने पास जमा कर लो। अच्छा साहब। हाँ। चंद्रशेखर जी, कौन? नमस्कार। नमस्कार, आ रहा हूँ। ओह, आप सब लड़के वाले की तरफ से आए हैं? नहीं, जग्गा की तरफ से आए हैं। मैं हूँ उसका अंकल और ये सब हमारे दोस्त हैं। काटो बोलो तो काटते हैं, मारो बोलो तो मारते हैं और गाड़ो बोलो तो गाड़ते हैं। यहाँ काटने और गाड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। आप जैसे आए वैसे लौट जाएं। इंजीनियर साहब, रास्ता बनाते हैं खड्डा होने के लिए, ब्रिज बनाते हैं सिर्फ गिरने के लिए। वो क्या है ना, हर देश वाले अपना अपना उपग्रह ऊपर भेजते रहते हैं। वो कभी अगर फेल हो गया तो क्या बनाने वाले पर किसी ने केस किया? ये भी तो वैसा ही है। अगर तुरंत तुम लोग यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम सब पर केस कर दूंगा। इज्जत से मैं जो कहता हूँ सुनो, हमारे फेवर में बनी इस फाइल पर तुम साइन कर दो। अगर कहीं जग्गा यहाँ पर आ गया तो वो क्या करेगा ये तो मैं भी नहीं जानता। क्या कर लोगे अगर मैं साइन नहीं करूँगा? करना होगा। मेरा नाम जग्गा है, कमीने का बेटा, और ये मेरा अंकल महा कमीना। मेरी माँ की कसम साहेब। तेरे पास खुद की कोई गाड़ी है क्या? खुद का घर है क्या? कुछ भी नहीं है ना? तो मेरी बात मान लो, वरना तुम्हारी जान जा सकती है। साइन कर दो। तुम अपनी दादागिरी कोर्ट में दिखाना, मेरे घर पर नहीं। डैडी, ए, तेरी बेटी है क्या? दुल्हन है। ए, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, खोलो, दरवाजा खोलो।
क्यों इतना जोर जोर से चिल्लाकर दरवाजा पीट रहे हो? इस साउंड से मुझे बहुत एलर्जी है। देखो, इस फाइल पे साइन कर दो, तुम्हारी बेटी अपने आप बाहर आ लाओ, जाएगी। मैं साइन करता हूँ। लाओ मुझे दो। कहाँ पर करना है साइन? जल्दी दो। बेटे, साहब ने अपना काम कर दिया। हे भगवान। मेरा भी काम हो गया। चलो चलते हैं। इसे इसके हाल पे छोड़ दो। हे सिंसियर, इस वक्त जो तेरी आंखों में डर है और बदन पे जो कपकपी है, मेरा नाम सुनते ही हर किसी में होनी चाहिए। हेलो। मेरी ईमानदारी और शराफत पर पूरा शहर फक्र करता है। ये देख क्या सिला मिला मुझे मेरी ईमानदारी का शरत। उसका गुनहगार तू नहीं है चंदू, जिसने ये सब किया है। तेरे आंसुओं का जिम्मेदार जो भी है, वो इस धरती पे जिंदा नहीं रहेगा। अरे बेटा, उस इंजीनियर ने वकील खड़ा किया और हम पे केस कर दिया है। इस महीने की 16 तारीख को कोर्ट में हाजिर होना है। अपनी बेटी खोने के बावजूद उसका दिमाग ठिकाने पर नहीं आया। बहुत दिन हुए कोर्ट नहीं गया। किसी अच्छे लॉयर को देखो। इतना ही क्या? बस तुमने जो कुछ भी कहा वो सब सच है और मैं उसे कोर्ट में गलत साबित करके रहूंगा। इसीलिए तो हम लोग आपके पास आए वकील साहब। मैं 20 तारीख को तुमने उस लड़की के ऊपर रेप किया ना, उसी दिन उसी समय तुम लोग प्राइम मिनिस्टर के साथ दिल्ली में खाना खा रहे थे। मैं इस बात को कोर्ट में साबित कर दूंगा। मिनिस्टर के साथ हम जैसे लोगों का कनेक्शन है, ये कहेंगे तो कोई मानेगा? नहीं मानेंगे तो जाने दो, छोड़ो। सत्यम कंप्यूटर के मालिक के साथ हैदराबाद में मीटिंग में थे, ये बात अगर साबित कर दूं तो काफी है। वो सब तो ऑलरेडी फ्रॉड केस में जेल के अंदर है। वो सब तो मैं देख लूंगा, छोड़ो। गवाह कैसे बनाने हैं वो तो लोगों को मस्का लगाने से ही होंगे ना। ये मस्का लगा लेंगे ना? क्यों नहीं लगाएगा, आखिर भतीजा है मेरा। तो फिर टेंशन किस बात का? एक क्वार्टर लगाकर घर पर आराम से सो जाओ बस। बेटा वही है शरद, बड़ा बिल्डर है ना, उसी के सपोर्ट से तो इंजीनियर का बच्चा इतना उछल रहा है। अच्छा, आपके पास कोई सबूत है क्या? ये भगवान ही गवाह है योर ऑनर। ये जग्गा का बनाया हुआ ब्रिज वो गिरा है, ये सच है। वो कैसे गिरा इसकी तहकीकात दिन रात एक करके मैंने की जज साहब। उसके बाद रिपोर्ट मैंने तैयार की। मेरी लड़की की शादी होने वाली थी, उसने मेरी लड़की की इज्जत लूट ली और उसे जान से मार दिया कमीने ने। योर ऑनर, मेरी आत्मा की गवाही को छोड़कर और मेरे पास कोई गवाह नहीं है योर ऑनर। मेरे पास और कोई गवाह नहीं है योर ऑनर। योर ऑनर, कोर्ट को जो गवाही चाहिए वो आत्मा की गवाही नहीं, इंसान की गवाही चाहिए। अपराधी की जगह पे खड़ा है मेरा एक क्लाइंट जग्गा। उस दिन बेंगलोर के अपोलो हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करा रहा था। यह है उसके सबूत का मेडिकल सर्टिफिकेट जज साहब। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, पांडू जी उसी दिन अशोका होटल में ठहरे थे। ये रहा उस होटल का बिल। देख लिया योर ऑनर आपने, कितनी शराफत है इनके अंदर जो ये दिखा रहे हैं। बट ही इज ए क्रिमिनल। और इसका साथी ये भी उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। योर ऑनर, पैसा देने से इस तरह के सबूत सैकड़ों मिल जाते हैं। डॉक्टर के पास और वकील के पास हर कोई सच बात ही बताता है। इन दोनों ने आकर कही सारी बातों का इस सीडी में रिकॉर्ड है योर ऑनर। तुम्हें रेप करते समय किसी ने देखा तो नहीं? मेरे भतीजे ने कोई न देखे, इसके लिए ही तो दरवाजा बंद करके रेप किया था। वो लड़की अब भी जिंदा है क्या? छोड़ देता तो वो जिंदा होके सब बोल देती ना, इसलिए मार डाला। योर ऑनर, सच्चाई को अपना धर्म मानकर चलने वाले मेरे ये ईमानदार दोस्त की बात मानकर मैं ये केस लड़ रहा हूँ। तो सिर्फ उसकी दोस्ती की खातिर ही नहीं, जो इंसाफ के लिए अदालत में आते हैं उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए मैं भी एक ईमानदार हूँ। ये सच साबित करने के लिए जज साहब करना पड़ता है। अपराधी जग्गा को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए मैं अदालत से अनुरोध करता हूँ कि कड़ी सजा दी जाए जज साहब। दैट्स ऑल योर ऑनर। अपराध साबित होने के वजह से जगदीश कार्नर जग्गा को अपराधी मानते हुए 6 साल की कठिन सजा सुनाई जाती है।
अरे बेटे, अंकल तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? अपन को इधर बहुत आराम है। वो क्या है, सिटी में करंट का प्रॉब्लम होता है, लेकिन जेल में नहीं होता। 24 घंटे करंट रहता है। नहाने के लिए एकदम गरम गरम पानी, रोज सुबह 6 बजे अंडा और आधा लीटर दूध भी मिलता है। रोजाना यहाँ पर फिल्म्स, रेडियो के अच्छे अच्छे सॉन्ग्स और टीवी की न्यूज, सब कुछ मुझे आराम से मिलता है। बहुत खुश हूँ मैं। ऐसा लग रहा है ना तुम लोगों को जेल में आने के बाद सब बदल जाते हैं, लेकिन नहीं, बदले की आग अब तक मेरे सीने में सुलग रही है। मुझे यहाँ तक पहुँचाने वाले जिंदा नहीं रहने चाहिए। तू बस बाहर आजा, बाद में सबको सुला देंगे। वैसे भी तुझे सजा कितने साल की हुई है? सिर्फ 6 साल की ना। उसमें तेरा चाल चलन ठीक है, कहकर 2 साल और कम करवा दूंगा। और फिर गांधी जयंती, कृष्णा जयंती, गुड फ्राइडे, ईद वगैरह छुट्टियों की वजह से 1 साल और कम हो जाएगा तुम्हारा। फिर बचा ही कितना? सिर्फ 3 साल। देखते ही देखते यूं निकल जाएंगे। हाँ, 3 साल तक मैं यहाँ पर इंतजार नहीं कर सकता। आज ही मारूंगा उन्हें अंकल, आज ही खत्म कर दूंगा। जग्गा जी, मैंने आपको हॉस्पिटल भेजने का इंतजाम कर दिया है। आपके पास आधे दिन का टाइम है। किसी और को पता चला तो मेरी नौकरी जा सकती है सर। हाय चंदू, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो? पढ़ो 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 पढ़ो। कल की डेथ कॉलम में जो नाम होंगे उसमें दरअसल तेरा भी नाम होगा, लेकिन अफसोस तू उन्हें पढ़ने के लिए रहेगा नहीं। और कितने दिन लगेंगे? तुम काम जल्दी खत्म नहीं कर सकते? हेलो चंदू। तेरा चंदू ऊपर चला गया। रिकॉर्ड के मुताबिक मैं जेल में हूँ। रिवेंज के मुताबिक मैंने चंदू को खत्म कर दिया। फिर से फोन करूंगा, इंतजार करना। नहीं जग्गा, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मुझे कुछ मत करो जग्गा। माफ करने के लिए कोई जज हो क्या? जग्गा हूँ। चंदू 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 चंदू। जग्गा। सुशील। सुशील, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना? मैं मरने वाला हूँ। तुम जल्दी से जल्दी दिया को जाके बचा लो मेरे दोस्त। संध्या। जग्गा। जग्गा? जग्गा तुम्हारे घर पर ही आया है। तेरे को सही इंफॉर्मेशन मिली। अब जग्गा 10 मिनट में तेरी बहन को खत्म कर देगा। मेरी बहन ने तेरा क्या बिगाड़ा है? अपन अपनों से दूर रहकर जेल में सड़ रहा है। अब तू भी अपनों से दूर रहकर बहुत तड़पेगा। वैसे किधर है तेरी बहन? कहीं नजर नहीं आ रही? संध्या, संध्या। भैया क्या हुआ भैया? संध्या। हाँ? घर पे कोई आया था क्या? नहीं भैया, कोई भी नहीं आया। क्यों भैया, क्या बात है? कुछ बात नहीं है। देखो, कल से जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक घर से बाहर नहीं निकलना, समझ गई ना? क्यों? जो बोलता हूँ करो बस। चलो अंदर जाओ। हेलो जग्गा, तेरी बहन वाकई में बहुत खूबसूरत बला है। अबे जो कहता हूँ सुन। वैसे अक्सर जब भी मैं किसी खूबसूरत लड़की को देखता हूँ उसे खा जाता हूँ, और इस बार मुझे फर्स्ट टाइम किसी के साथ शादी करने को दिल कर रहा है। और अगर मैं तेरी बहन के साथ शादी कर लूँ तो अपनी दुश्मनी खत्म समझ ले, लेकिन अगर तूने उसकी शादी किसी और के साथ की तो उसका मर्द बिना वजह मारा जाएगा। उसी मंडप के अग्नि में उसकी चिता बना दूंगा मैं।
ये बात मैंने आज तक अपनी बहन से भी छुपा कर रखी और मुझे भी भाईगिरी की दलदल में उतरना पड़ा। आपका फ्लैशबैक सुनने के बाद एक बात तो समझ में आ गई, तुम्हारी बहन को जग्गा कुछ कर लेगा, यही डर है ना। आप डरिए मत, आप अपनी बहन को मुझे दे दीजिए, मैं सब संभालूंगा। तू क्या संभाल लेगा रे? तेरे पास है क्या? मेरी बहन की तू हिफाजत क्या करेगा? उसकी हिफाजत करने के लिए वो कश्मीर का बॉर्डर है क्या? ए, अपनी जुबान पर काबू रख वरना तू अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। चल निकल यहाँ से। ओए, तुम्हारे हाथों मरने के लिए मैं मैसूर से यहाँ नहीं आया, समझे क्या? सुन, तुझे इज्जत से समझा रहा हूँ, मेरी बहन और शहर दोनों को छोड़ के चले जा। देखिए, भले मैं इस शहर को छोड़ दूंगा लेकिन आपकी बहन को नहीं छोड़ूंगा। आप अपनी बहन को उम्र भर घर पे बिठाएंगे क्या? किसी से तो शादी कराएंगे ना, तो मुझसे क्यों नहीं? तेरे जैसे लफंगे के साथ क्या मैं अपनी बहन की शादी करवाऊंगा? अरे जेब में मेरे भले ही फूटी कौड़ी नहीं है तो कौन सी बड़ी बात है? हाँ, जीने के लिए दिल चाहिए, पैसे की कोई जरूरत नहीं होती और मेरे पास बहुत बड़ा दिल है। हाँ। अरे भैया, भैया छोड़ो, भैया छोड़ो। तुम भी ना, आप चलिए भैया, चलिए। अरे जाओ जाओ जाओ, वो जग्गा शेर है और तू बब्बर शेर है। अरे मैं तो संध्या को लेने आया था लेकिन यहाँ पर तो रिश्ता बनने के बजाय बिगड़ता ही जा रहा है यार। अब क्या किया जाए? वो जग्गा हमारे शरद भाई को झटका देने के चक्कर में है, लेकिन अगर मैं जग्गा को ही झटका दे दूं तो समस्या की समाप्ति। रुको, अगर वो सनकी ये पूछेगा कि ये पट्टियां कैसे लगी तो क्या जवाब दोगे तुम लोग? चूड़ियों के बाजार में एक हमें मारकर चला गया भाई। गधे, कोई एक आके हम सबको मार के गया, ये अगर उसको पता चल गया ना तो जेल में तुम सबकी कबर बना देगा। भाई हम कैसे झूठ बोल सकते हैं? बकवास बंद कर, पहले से ही सनका हुआ है वो। सच क्या है झूठ क्या है उसे कैसे पता चलेगा? कोई भी कुछ भी कहेगा वो मान लेगा। तुम लोग चुपचाप मेरे पीछे चलो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। बेटा तेरे लिए गुड न्यूज है। क्या है? कल तू यहाँ से आजाद होने वाला है। जानता हूँ। इन सबको पट्टी कैसे लगी? भाई हम भाई से झूठ कैसे बोल सकते हैं? ए तू चोच बंद कर रहे, मैं इधर हूँ ना, मैं बता रहा हूँ ना। मूर्खा धीराज की औलाद है। कुछ नहीं है बेटा, कल जब हम गाड़ी लेकर मार्केट से आ रहे थे तभी अचानक एक लड़का सामने से आ गया और उसी गधे को बचाने के चक्कर में हम एक पेड़ से टकरा गए और देखो ना उसी हादसे में इन सबको चोट लग गई। बेटा तुझे यकीन नहीं हुआ क्या? सच्चाई जो थी मैंने बता दी। अब तुझे जो भी सोचना है बैठ के सोच। चूड़ियों के बाजार में जब संध्या को तुम लोग ढूंढने गए थे तब उस अकेले ने तुम्हें मारा था ना? हम लोगों को? हम पर हाथ छोड़ने वाला इस बेंगलोर में तो क्या दुनिया में भी पैदा नहीं हुआ बेटा? रजनी, अरे बेटा यही है हम सबको पीटने वाला यही है बेटा। जानता हूँ। जानते हो तो फिर इस अपने साथ क्यों रखा है? और कुछ करना है क्या? क्या करना होगा? तुम शायद ये नहीं जानते ये संध्या से प्यार करता है। वो भी जानता हूँ। क्या? जग्गा सर को मैंने ऑलरेडी सारी बातें बता दी है। अच्छा सच? जग्गा सर, मैसूर जैसे शान शहर में डिसेंट तरीके से रहती है हमारी फैमिली। उस संध्या ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। प्यार करते हुए करके मुझसे वादा भी किया सर। उसका भाई मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पड़ा है जग्गा सर। अब तो मैंने सारी बातें आपके सामने रख दी जग्गा सर। उसने तुझे जान से मारने की धमकी दी तो तू हमारे पास क्यों आया? बिल्डिंग में सीढ़ियां चढ़ने से ज्यादा अच्छा लिफ्ट से सीधे ऊपर चले जाओ। हमारे जग्गा साहब के साथ उसकी शादी हो गई ना तो उस कमीने के कलेजे में आग लग जाएगी। तब मैं उसे देखकर खुशियां मनाऊंगा। मेरी ये तमन्ना आप पूरी करेंगे ना जग्गा सर? जरूर करूंगा, तुम जाओ। अरे जग्गा सर मैं कहाँ जा सकता हूँ? मुझे इस शहर से बाहर निकलने में भी बहुत डर लगता है। वो शरद पता नहीं कब मेरी जान ले ले। जग्गा सर प्लीज मुझे इन लोगों के साथ रहने दीजिए ना। कहाँ रहेगा तू? मेरे सर के ऊपर रहेगा क्या? बोल। जग्गा सर। अंकल। हाँ समझ गया। बाबू चल तू भी चल के मर। भाई उस रजनी ने हमारे सारे सपनों को चूर चूर कर दिया है, फिर भी उसे अपने साथ रखो ऐसा कह रहे जग्गा भाई। भगवान शिव ने जैसे गंगा को अपने सर पे रखा है, मेरा भतीजा भी संध्या की तारीफ करने वाले को अपने सर पे बिठा लेता है। वैसे भी रजनी किसी खतरनाक मकसद से जग्गा के पास आया है। वो चाहता क्या है यही तो समझ में नहीं आ रहा है। भाई उस रजनी को यहाँ बुलाओ। सर आपने बुलाया क्या? चल आ बैठ पीते हैं। नहीं सर, शराब पीने के बाद मेरे मुंह से सब सच निकलता है। शराब बनाया ही गए अंदर की बात को बाहर निकालने के लिए। चल बैठ बात करते, एक पैक तो बना पीते हैं। क्या कहा? पैक ज्यादा हो जाएगा सर। कैप? हाँ। कौन सा कैप? ये देखिए ये कैप। ये कैप? हाँ डालिए। क्या हुआ इसे? शराब को टॉनिक की तरह पीने के बाद टार्जन की तरह चिल्ला क्यों रहा है? भाई मेरी बीवी रोज मुझे चिल्लाती है कि मैं रोज लेट घर जाता हूँ। मैं घर जाऊँ भाई? चुप। अब बात करें क्या? अब बात नहीं करेंगे, छोड़। अब क्या जानना है बोलो। ऐसा कुछ भी नहीं है।
तुम मेरे जग्गा के साथ क्यों जुड़े हो बस, और तुम चाहते क्या हो? मैं क्या चाहता हूँ ये सब बात तुम साइड में रखो। अच्छा, तुम सब लोग लग्जरी में खा पी के ऐश कर रहे हो, ये सब करने के लिए तुम लोगों की मंथली इनकम कितनी है बोलो? वो क्या है ना, क्या है? ए, तू बता। लोगों का सेटलमेंट डीलिंग। ए, इधर आ। अबे इधर आ। कम ऑन। अब बता। वो सेटलमेंट बैठ जा। बता। सेटलमेंट डीलिंग यानी दूसरों की जमीन पे कब्जा करके उससे लफड़ा करके और हम ही लोग उसे सेटलमेंट के लिए बुलाकर तोड़पानी करते हैं। तोड़पानी मतलब वसूली। झूठ बोलता है। अबे तेरी तो गलत बोल रहा है ना? गलत है। जग्गा साहब का नाम लेके अपनी नोटिस सेकने के लिए तुम लोग गुंडागर्दी करते हो और फिर मेरा नाम तुम लोग खराब करते हो। तेरी तो साले गलत बोलता है, मार डालूंगा तुझे साले। अब करेगा ऐसा? पांडो, क्या है? तूने मुझे बुलाया था मेरा राज जानने के लिए। चल अब तेरा प्लान बता। मुझे गैस की बीमारी है, टाइम टाइम पे गोली खाकर जल्दी सो जाना, डॉक्टर ने कहा है। मेरे डॉक्टर ने जानते हो क्या कहा है? पैक पीने के बाद किसी को सोने मत देना। वो कौन सा पागल डॉक्टर है? वो डॉक्टर है जग्गा। संध्या के सिवा किसी को सोने मत देना, ऐसा कहा है। मुझे नींद आ रही है मेरे बाप। तो फिर मेरा मकसद? वो मैं सुबह सुनूंगा। जाओ रे, सो जाओ सब लोग। तुम भी जाके सोओगे, वो भी जाके सोएगा, तो मुझे बुलाया किस लिए? क्या है गुरु, इतना सा तो पिया है तुमने? कितनी पी है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, कितनी चढ़ी है ये इम्पोर्टेंट है। मैं नहीं जानता, इसके लिए तुझे एक बात पूछता हूँ। तू अकेला जब भी बाहर निकलता है तो तेरे पीछे 10-10 स्कॉर्पियो गाड़ियाँ निकलती हैं। ये फालतू के बॉडीगार्ड तेरे साथ निकलते हैं, किस लिए? तुझे अकेले निकलने में क्या तकलीफ हो रही है क्या? ऐसी बात नहीं है गुरु, वो बात यह है कि कहाँ था मैं? हाँ, तकलीफ में थे। तुम्हें बहुत तकलीफ होती है क्या? तेरे साथ जाने वाली स्कॉर्पियो गाड़ियों की वजह से पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है, इसलिए पब्लिक को कितनी परेशानी होती है पता नहीं है क्या तुझे? और उन गाड़ियों से निकलने वाले धुएं की वजह से कितना पॉल्यूशन फैलता है ये भी पता नहीं है क्या तुझे? तेरे जैसे लोगों की वजह से डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ती जा रही है और महंगाई बढ़ती जा रही है। कौन है? हमारे भाई को छोड़ दो गुरु। तुम्हारा भाई? तुम लोग उसके चमचे कहेंगे? तुम्हारा भाई है? तुम्हारा भाई है? चमचे कहेंगे? तुम्हारे स्टॉप, नो स्टॉप, आई एम कमिंग। क्या है? राम कृष्ण की माला जपने वालों को बुलाकर उनको पिलाकर तो खुद भाग रहा है क्या? मैं जल्दी में हूँ, मुझे जाने दो, मुझे सोना है। नहीं, मैं राज बताए बगैर छोड़ने वाला नहीं हूँ। नीचे। हाँ, मैं इस सीढ़ी पे ऊपर नीचे करके बहुत ही थक जाता हूँ भाई। उधर चूड़ियों की दुकान में तो तू बहुत चिल्ला रहा था, उसे मार डालो, काट डालो, संध्या को उठा के लेके आओ। अब क्या हो गया? अरे अब वो कहानी फिर से क्यों सुना रहे हो? फिर नई कहानी शुरू करेंगे? कहानी। टाइम कितना हो गया देखो? अबे मोटे, तू मुझे आँख दिखा रहा है? रोक, एक पैक और चढ़ के आता हूँ, फिर तुझे दिखाता हूँ। ये एक कैप और चढ़ा के आएगा तो मेरा तो भेजा ही उड़ा देगा। भागो! तुम चाहते हो मैं अपनी बहन को छुपा के रखूं? सर, उसकी नजर आपकी बहन पर है, पहले उसकी सेफ्टी कीजिए। उस जगह के जेल से आने से पहले संध्या को फॉरेन में भेज देंगे तो अच्छा होगा। जरा शांत दिमाग से सोच के देखिए। भैया, मेरे बस का टाइम हो गया, मैं चलूं क्या? कहाँ पर? मैसूर में जो तेरे सर पर बैठा था उसे लाकर तूने मेरी मुसीबतें बढ़ा दी है। भैया, आप गलत समझ रहे हैं। मैं उसे यहाँ पर नहीं लाया भैया, वो खुद ही यहाँ मुझे लेकर आया। मैंने उसे यहाँ ना लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मुझे ब्लैकमेल किया भैया। इस बात का ब्लैकमेल? वो कुछ बातें ऐसी है जो मैं आपसे नहीं कह सकता भैया। तूने बहुत बोल लिया। संध्या को अब मैं विदेश भेज रहा हूँ। उसके इंडिया छोड़ने तक इस घर से मेरी मर्जी के बिना कोई भी कहीं नहीं जाएगा। संध्या को अब्रॉड तो क्या, इस शहर से बाहर नहीं निकाल सकते। बीच में रजनी टपक जाएगा और उसे उठा ले जाएगा। हाँ चलो। हाँ, आइए सर। ओहो, क्या बात है बेटे। इस तरह से रंगीन कपड़ों में तुम्हें देखने के लिए मेरी तो आंखें कब से तरस रही है बेटे। संध्या ने अगर ऐसे तुम्हें देख लिया तो अभी तुमसे शादी कर लेगी। शादी करने के लिए वो यहाँ से गई है ना? कहाँ गई वो? संध्या का भाई संध्या को लेकर एयरपोर्ट गया है। मुझे अभी पता चला, बस 5 मिनट हुए। अरे, बाहर रहकर ये इम्पोर्टेंट बात हमें नहीं पता चली और अंदर रहकर तुम्हें बात कैसे मालूम? संध्या को सीक्रेट पता नहीं चलेगा। रजिस्टर लीजिए सर। साइन करो। भाई रजनी आया था, उसने ये मुझे दिया है, उसने कहा कि आपको दे दे। वो वही भेजा है या कुछ और भेजा है? खोल के जरा देख लो। बेटा, वही तो हम सबको साथ में लाया और मुझे अकेले में यहाँ भेजा है। देना होता तो हमारे हाथ में देता। उस चालाक मुसीबत को तुमने ही अपना हमदर्द समझ के मेरे सर पे बांध दिया है।
रात भर मेरा जीना हराम करके रख दिया। इतना ही नहीं, जो गालियां उसने मुझे दी है वो गालियां अगर उसने किसी और को दे दी होती तो अब तक सुसाइड करके अपनी जान दे देता। हमेशा उसे हटाना हटाना कहते हो, मुझे तो लगता है कि तुम्हें हटाने की जरूरत है। जग्गा सर, मैं आता हूँ। जग्गा सर, आप जेल से बाहर आ गए क्या जग्गा सर? आप जेल से छूट गए तो मेरे दिल को बहुत संतोष मिला जग्गा सर। अच्छा वो छोड़ो, आपको पता है कि आपकी रिहाई के लिए मैंने मंदिर में पूजा अर्चना चल करवाई अभी ड्रामा बंद कर, बहुत ओवर एक्टिंग कर ली तूने, चला बंद कर। जग्गा सर कब जेल से बाहर छूट के आए इसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा था और वो और एक्टिंग लग रही है क्या तुमको? ये भी तो तेरी ओवर एक्टिंग है। देखिए जग्गा सर, ये मोटा किस तरह से आना चाना पक रहा है। रिलैक्स अंकल, तेरी तमन्ना कल क्यों, आज ही पूरी कर देता हूँ ना मैं। संध्या को उठा लाते, चल। हाँ, अरे बाप रे, आपने अचानक ऐसी अनाउंसमेंट कैसे दे दी? मैंने तो अभी तो कोई तैयारी भी नहीं की है। अरे बाप रे, मुझे तो बहुत टेंशन आ रहा है। मैंने तो कोई प्लानिंग भी नहीं की है। क्या प्लानिंग है? वो प्लान यानी अपना वो धूमधाम से धमाल मचाएंगे ये सोच के रखा था मैंने। अरे बाप रे, मुझे तो बहुत टेंशन आ रहा है। टेंशन क्यों ले रहा है, अपन है ना तेरे साथ में, चल आजा। नहीं, हाँ देखते हैं ये क्या करता है। सर पूरे एयरपोर्ट पर हमारे ही आदमी हैं। ज्यादा सियाना बनने की कोशिश की ना। अपुन के डर से तू अपनी बहन को विदेश भेजने के बारे में सोच रहा है। तुझसे किया हुआ वादा अपुन कभी भूलेगा नहीं। तेरी बहन के साथ शादी बनाकर तेरे को। क्या सर, क्या आप डिस्कशन करने में समय बिता रहे हो? संध्या को ले लो और चलो जल्दी। आज तक तू मेरी बहन के तलवे चाटता था और आज इसके तलवे चाट रहा है। तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। देख लिया ना जग्गा सर, आप मेरे साथ होते हुए भी ये मुझे किस तरह से धमका रहा है। मेरे कंधे पर हाथ रखिए, हाथ रखिए मेरे कंधे पर। जग्गा सर का हाथ जब तक मेरे कंधे पर है तब तक मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। जग्गा साहब, तुझे क्या हुआ? मुझे इनसे कुछ बात करनी है। हाँ बोल। आपको देखकर मुझे बहुत दया आती है। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, ये एक नंबर का दल बदलू है। इसे अपने साथ रखने के बजाय अगर आप अकेले रहेंगे तो ज्यादा सेफ रहेंगे। जग्गा सर, इन लोगों के साथ क्या डिस्कशन करते बेटा? संध्या को ले लो और चलो। छोड़ दे उसे, छोड़ दे। जग्गा सर, अरे आप आगे क्यों बैठ रहे हैं? आराम से पीछे संध्या के साथ बैठे और ऐश करिए ना। You're right. Good boy. रुक जाओ हमारा। सुपर। अब तो आप समझ ही गए होंगे ना, मैंने आपसे पहले भी कहा था वो आपकी वाट लगाने वाला है। श्री राम गोविंदा गोविंदम।